आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे अल करामात फूड्स की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भूख का कोई मज़हब नहीं होता। जब ये लगती है तो पेट में आग सी उमड़ आती है। ऐसे हालात में दुनिया भर में हंगामा मचाने के बाद अब हैदराबादी दस्तरखान की जीनत बनने जा रहा है अल करामात फूड्स, जो स्मार्ट फूड्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपने इसका मुशाहिदा नहीं किया या फिर इसकी लज्जत का अंदाज़ा आपको नहीं है तो मैं आपको ले चलता हूँ अल करामात फूड्स की तरफ, जो खाने में लजीज और जायकेदार हैं। अब ये तमाम मामला है क्या, और फिर इसका इनेकाद किस तरह अमल में लाया गया और इसकी मार्केटिंग किस तरह की जा रही है और ये आपकी सेहत के लिए कितना मुफीद है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। साफ़ हवा, ताज़ा पानी के बाद हमारे जिस्म को मुतनासिब ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जो हज़म होने के बाद जिस्म का हिस्सा बन जाती है। जिस्म की परवरिश मुख्तलिफ़ हयातीन से होती है। यहाँ एक मुतनासिब खुराक वो है जिसमें मुख्तलिफ़ हयातीन के तमाम अज्जा शामिल हों। आज दुनिया सिमट कर ग्लोबल विलेज बन गई है, तो ऐसे में मुतवाज़न ग़िज़ा की दस्तयाबी दुश्वार कुन मालूम होने लगी है। आज का इंसान यहाँ सब कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ करता नज़र नहीं आता, और हम अपने आप को ख्वाहिशात के जंगल में गुम कर चुके हैं। कभी कभी बतौर सहाफ़ी मैं सोचता हूँ कि 10 साल बाद क्या हम खुद से मिलने के लिए इजाज़त मांगा करेंगे। बहुत कुछ करने का ख्वाहिशमंद इंसान ये समझने से कासिर है कि वो भीड़ का एक हिस्सा बन रहा है। ना उसके पास अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए वक्त है, बस ज़िंदगी है गुज़रती जा रही है। इन हालात में अल करामात फूड्स की जानिब से स्मार्ट फूड्स का आगाज़ किया गया है, जो हर इंसान की दस्तरस में है। 250 डिशों पर मुश्तमिल मेन्यू के साथ अल करामात मार्केट में है और इसकी ग़िज़ाएँ मर्द व ज़न बच्चों को तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डेयरी फार्म के करीब अल करामात की जानिब से डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जहाँ पर सैकड़ों अफराद ने पहुँच कर मुख्तलिफ़ डिशेस का मायना किया। सबसे पहले हैदराबादियों की पहली पसंद हलीम अवाम को खिलाई गई, जिसका लजीज जायका अवाम के सर चढ़कर बोलने लगा, वाह क्या लजीज हलीम है। हलीम का एक लुक़मा नोश फरमाने के बाद अल करामात की फ्रेंचाइज लेने पहुंची ख़वातीन ने इसके जायके का इजहार किस तरह किया, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मज़ा आया। आप भी पकाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, मैं भी कुक हूँ। तो अब आप ये बताइए जी, इसमें और आपके पकाने में क्या लज्जत है? अलग अलग मज़ा दिखा आपको? जी हाँ। तो ये कैसा लगा? टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अच्छा, जी हाँ। तो आप मुतमईन हैं अल करामात? जी हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। खाना इंसान की मजबूरी भी है और ज़रूरत भी, लेकिन आज के मसरूफ़ तरीन दौर में इसका हुसूल मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल से मुराद यही है कि अच्छी ग़िज़ा हमा वक्त दस्तयाब होना मुमकिन नज़र नहीं आता। ऐसे में अल करामात ने यह कोशिश की है कि लोगों को हमा वक्त 250 किस्म की ग़िज़ाएँ दस्तयाब हो जाएँ और साल के 12 महीने हलीम भी दस्तयाब हो। आप बताइए, अल करामात फूड जो है वो स्मार्ट फूड है, यानी कि नौजवान, बूढ़े और अधेड़ उम्र के लोग भी इसको सब, यानी कि हर कोई इसको खा सकता है। तो अब आपने जो हलीम का मज़ा लिया है वो आपको कैसा लगा? अच्छा है, टेस्टी है। दुनिया भर में इन दिनों अल करामात के चर्चे हैं। काम पर जाने वाले, ठेला बंडियों पर खाने वाले, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, स्टूडेंट्स को मुतवाज़न ग़िज़ा का हुसूल मुमकिन नहीं रहा, तो अल करामात ने एक अनोखे फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट फूड्स मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें हलीम भी काबिल ज़िक्र है। प्रोग्राम में आने वाले अफराद व ख़वातीन ने पैगाम टीवी से बात करते हुए इसके खुश जायके की सताइश की है। आपने अभी अभी अल करामात की हलीम चखी है जी, तो आपको कैसा लगा? इसकी लज्जत कैसी रही? बहुत यम्मी है, मज़े की है। क्या बात है, टेस्टी। टेस्टी है जी। तो इसमें जो भी अज्जा होनी चाहिए थी, जो मसालेजात होने चाहिए थे, वो भरपूर थे। जी हाँ। हाँ? आप कैसा महसूस करती हैं इसको खाने के बाद? लजीज महसूस करती हूँ, मज़े का है बहुत। मुतवाज़न ग़िज़ा एक ऐसी खुराक है जिसमें मखसूस मकदारों और तनासुब में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने शामिल होते हैं ताकि कैलोरीज़,
प्रोटीन, मादनियात, विटामिन्स और मुतबादल ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब हों। ताहम अलकरामात की अब जो हलीम खाई है वो आपको कैसी लगी? जी बहुत इसका अच्छी लगी। मज़ा कैसा था? हाँ बहुत मज़े का था, मज़ेदार था। मज़ेदार था। आप फिर खाना चाहेंगी इसको? हाँ दोबारा खाई। बार बार खाना चाहेंगी? जी हाँ। अभी अभी मैंने एक हलीम का लुक़मा जो है चखा है, बहुत बढ़िया, जायकेदार है, भरपूर मसाले हैं माशाल्लाह से, और शहर के दीगर होटल्स के अंदर जो हलीम बिकती है उससे बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। और अच्छी बात यह है कि बहुत कम वक्त में इसको तैयार किया गया, 3 मिनट के अंदर, और मेरे को बहुत अच्छा दिखा माशाल्लाह, और मैं इसको बार बार खाने के लिए बेताब हूँ इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि आप कहना ये चाहते हैं कि जो होटल्स में बनती है हलीम, जी, हैदराबाद के जी। होटल्स में, और जो घर में बनाया जाता है, जी। घर में भी आजकल बना रहे जी हैं जी ख़वातीन, जी जी तो इनमें और अलकरामात जो हलीम है जी। उसमें आपको कुछ वाज़ेह फ़र्क नज़र आया? जी हाँ बिल्कुल। होटल्स के अंदर की हलीम्स तो अलग होती है, लेकिन ये उससे भी बेहतर है, इसलिए कि इसके अंदर के जो मसाले थे और बहुत अच्छे थे। मैं वही देख रहा था कि और इसको खाऊं क्या, बोल के बहुत बढ़िया लगा। तो आप ये मानते हैं कि अगर अलकरामात फूड जब मार्केट में हैदराबाद में आ जाएगा तो इसे आप ऑर्डर देकर मंगाएंगे? इंशाल्लाह, और बहुत ज़रूर। अपने दोस्त अहबाब को हिदायत देंगे कि इसको आप भी मंगवाइए और खाइए, बिल्कुल। क्योंकि खाना सेहत की अलामत है। बेशक, है ना? बिल्कुल सही बात है। मैं इसके लिए ख़ास जो है फीडबैक भी दूंगा और दूसरों को भी ये शेयर करूंगा, मेरे दोस्त अहबाब को, इसको खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और अच्छी चीज़ है और बहुत जायकेदार है ये माशाल्लाह से। मौलाना, मैं आपसे एक जी। बात ये पूछना चाहता हूँ, जी। आज के इस दौर में जबकि लोग जो है ना हुकूमत के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं कि हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, जी। ठीक है, तो हुकूमत से तो कुछ होने का है नहीं, हाँ, फिर भी हम मारे सड़कों पर घूम रहे हैं, चबूतरे गर्म कर रहे हैं। बेशक। ऐसे में उन नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगे जो इस वक्त बेरोज़गार है और अलकरामात से जुड़ने का उनको मौका मिला है? ये एक अच्छा पैगाम आप दीजिए ताकि बेरोज़गार नौजवान अलकरामात से जुड़ते हुए रोज़गार से मुंसलिक हो जाएं। बेशक, मैं उन्हें यही कहूँगा कि आजकल की इस बेरोज़गारी में, इस महंगाई में आप परेशान मत हो। अल्लाह के फजल करम से अलकरामात जैसे एक ज़रिया जो है आप लोगों को मिला है, आप इसको देखें और अपनाएं और कारोबार और बिज़नेस से शुरू कर सकते हैं आप लोग, और इससे अच्छी बड़ी इनकम भी होगी और लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। अलकरामत के ज़रिए तैयार करदा ग़िज़ाएँ सेहतमंद और तवानाई बख्श हैं जो आपके जिस्म के काम करने के तरीक़े को बेहतर बनाते हैं। ये खाने आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करते हैं। अलकरामत के मालिक यसम अफजल के अलावा फ्रेंचाइज़ को वसअत देने वाले सैयद गज़नफ़र हुसैन ख़ादरी सूबिया जवेरिया ने स्मार्ट फूड्स पर अपने ख़यालात का भरपूर इजहार किया है। साथ ही अंदेशा जाहिर किया है कि अलकरामत फूड्स को अवाम अपनी पहली पसंद बना लेंगे। देन ओनली आप ऑप्ट करिए। जो भी फैसिलिटीज़ आपको मेरे तरफ से चाहिए, 3000 से 20,000 का जो सफ़र है, यू हैव टू ट्रैवल विद मी, आई विल ट्रैवल विद यू। आपको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी मार्केटिंग मैं करूँगा। आपको जो है ना फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी लेवल के मार्केटिंग्स है वो मेरा जिम्मा है, क्योंकि मैं एक ओनर को सर्व करूँ। अलकरामात अगर किसका है, अगर आप बोलेंगे तो किसका है? आपका है, क्योंकि कंपनी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, फिसाई आपके नाम पे है, तो हर वो चीज़ मैं आपके नाम पे कर दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे समझिए फॉर एग्जांपल एक चार्जेस ले रहा हूँ फ्रेंचाइजी के, तो मैं उससे डबल पैसे मैं आपको वापस दे रहा हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सूबिया जुवेरिया आज अलकरामात फूड्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज जो है हमारा फ्रेंचाइज़ मीट रखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बिगेस्ट लॉन्च के बाद आज हमारा फर्स्ट फ्रेंचाइज़ मीट रखा गया है, जिसमें क़रीब 50 से ज़्यादा लोग जमा हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है, ख़ास करके ख़वातीन और नौजवानों के लिए ये हम लोगों ने लॉन्च किया है, ख़ासकर उनके लिए जो फूड इंडस्ट्री में अपना कदम जमाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जो है अपना हुनर आजमाना चाहते हैं। तो आज हमारा जो फ्रेंचाइज़ मीटअप रखा गया है, इसमें हम लोग टेस्टिंग भी रखे हैं, फूड टेस्टिंग सेशन भी एक चल रहा है। मैं आपके सामने हैदराबादी 2 बहुत ही ख़ास जो है डिशेस आपके सामने मैं बनाकर दिखाऊंगी। एक है बगारे बैगन और दूसरा है मिर्ची का सालन, जो कि
किसी भी डिश को टक्कर दे सकता है। हम लोग ये सालनों को इतना पसंद करते हैं कि एक एक हफ्ते तक हम घरों में रख के खाते हैं। तो आज जो ये अलकरामात का जो डिश आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं, इसमें जैसे कि हमारे साथ ख़वातीन भी जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ है। अगर हम कोई मसाले का सालन बना रहे तो उसमें जो है आपको प्याज कट करनी है, उसको भूनना है, मसाले भूनने हैं, और जो है एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको जो है वो पर्टिकुलर डिश के लिए आपको स्पेंड करना पड़ता। तो अलकरामात जो फ्रेंचाइज मॉड्यूल लेकर आया है, ख़ास करके ख़वातीन हजरात के लिए जो कि अपने बिज़ी स्केड्यूल से कुछ वक्त अपने बिज़नेस के लिए भी निकाल सकती हैं, जिसमें उनको बिल्कुल जो है बिना किसी मेहनत के, जैसे कि इसमें मसाले पीसने की मेहनत नहीं है, आपको कुकिंग के लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक गर्मी में जो है ठहर के वो डिश के लिए सर्टन टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइक आपको 3 मिनट में ये खाना तैयार हो जाएगा जो कि आपके डोर स्टेप तक पहुँचेगा। इसके लिए आपको करना ये है कि हमारे साथ जो भी फ्रेंचाइज मॉड्यूल में जुड़ेगा तो उनके जितने भी सेक्टर्स हैं, तो जो भी फ्रेंचाइज मॉड्यूल से जुड़ेगा उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि अगर कोई फ़ीमेल हमारी फ्रेंचाइज मॉड्यूल लेता है, फ्रेंचाइज अडॉप्ट करता है, हमारे साथ जुड़ता है अलकरामात के साथ, तो मान लीजिए कि कोई हमारे साथ एक सिंगल मदर अगर हमारे साथ जुड़ गई, उनके जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उनका एक फ़ाइनेंशियल जो है फ़ाइनेंशियल स्टेटस उनका डाउन में भी जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अपने कई सारे ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों को संभालना है, घर की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। ऐसे ही डिवोर्सीज़ हैं, ऐसे ही कई सारे ख़वातीन हैं जो गोशे पर्दे में बहुत ही जो है एंथुसियास्टिक है, लेकिन बाहर नहीं आ सकते, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनके अपने दायरे हैं। तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है, हमारे साथ जुड़ के जो है बिज़नेस कर सकती हैं। और हमारे साथ जुड़ना मतलब कि 101 नंबर पे आना। हमारे जो है अक्रॉस तेलंगाना हम लोगों ने ऑन एन एवरेज 100 फ्रेंचाइज हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं। तो अगर मैं अपना ब्रांड सोबिया ब्रांड अगर मैं लाऊं तो आई विल बी लाइक जस्ट सोबिया, जिसका सिर्फ एक ही ब्रांड होगा। अगर आप अलकरामात से जुड़ जाते हैं, जैसे मैं जुड़ गई हूं, तो आई हैव बिकम 101 कि मेरा एक फ्रेंचाइज़ टोली चौकी में भी है, एक फ्रेंचाइज़ निज़ामाबाद में भी है, एक फ्रेंचाइज़ वरंगल में भी है। तो आप वो स्ट्रेंथ को समझ सकते, जो काम जुड़ के होता उसमें जो बरकतें रहती हैं। तो ये चीज़ आपको अलकरामात इंशाल्लाह ताला आपको दे रहा है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ इसमें, जैसे कि अभी मार्केटिंग का मसला होता है, कोई भी फ्रेंचाइज़ या कोई बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हो, तो अलकरामात की ये जिम्मेदारी है, कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि जितने फ्रेंचाइज़ हमारे साथ जुड़ेंगे, फ्रेंचाइज ओनर्स, उनके लिए सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड एज़ वेल एज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ज़िम्मन हमारा है। तो अभी मैं आपको बगारे बैगन, जो कि ट्रेडिशनल हैदराबादी डिश है, मोस्ट फेवरेट डिश है हम सभी का, वो मैं बना के दिखाऊंगी। एक सवाल है मेरा, जी बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा है जी, लोग पूछ रहे हैं अलकरामात से। क्या पूछ रहे हैं? ये जो बगारे बैगन आपने अभी बताया है, ये बगारे बैगन की जो पैकेट है, इसको हम काट देंगे, ठीक है? मैं या फिर कोई एक नौजवान बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ता है, वो उसको फाड़ने के बाद एक वक्त के लिए इस्तेमाल कर लेगा, फिर उसको फ्रिज में रख देगा, तो ये खराब होगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जैसे मैं अपना जो इंटरव्यू मैंने शुरू किया था कि इसका तो बेसिकली शेल्फ़ लाइफ इसकी अपने आप में 18 मंथ्स है। जैसे कि ये खाना उन लोगों को जाता है, जैसे कि नासा में लोग काम करते हैं, मिलिट्री बेस में जो लोग काम करते हैं, आर्मी में जो लोग काम करते हैं, ये इसी तरीके का खाना यूज़ करते आए हैं। ये इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है जिसमें से बैड बैक्टीरिया निकाल दिया जाता है। दिस इज़ कम्प्लीटली स्टेरलाइज्ड फूड। तो इसको आप जो है आराम से अपने शेल्फ़ में, अगर आप हमारे साथ फ्रेंचाइज में जुड़ते हैं तो अपने शेल्फ़ में आप 18 मंथ्स तक इसको रख के प्रिपेयर करके दे सकते हैं। एंड इट इज़ कम्प्लीटली टेस्टेड और हलाल है, हाइजीनिक है और कम्प्लीटली फुल्ली हैदराबादी है। और जैसा आप पूछे कि इसको कट कर दिए और इसको फ्रिज में रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं आप, और वही टेस्ट आपको दूसरे तीसरे चौथे दिन मिलेगा। इट इज़ लाइक ए फॉर्मुलेटेड फूड। आज की मसरूफ़ तरीन दुनिया में रिवायती अंदाज में खाना पकाना मादूम होता जा रहा है। लोग ज़्यादातर कम सेहतमंद फास्ट फूड वगैरह खाने का इंतखाब करने लगे हैं। ऐसे अफराद के लिए अलकरामात फूड्स किसी नेमत से कम नहीं, जिसके मालिक ने कहा है और बताया है कि किस तरह इस फूड को सिर्फ 3 मिनट में आप गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 मिनट में तैयार हो गया जी। तो अब इसको हम सर्व कर रहे हैं। जी हाँ? जी।
तो इसका जायके में कुछ फ़र्क आएगा क्या? नहीं, अभी तो जायका आप लोग बोलेंगे। अच्छा जी, जायका जो है ना आप लोग बोलेंगे इसको टेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह। अल करामत फूड्स को अवाम की पजीराई हासिल है। बिरयानी का जायका लाजवाब। बघारे बैगन अगर आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि इसे ख़ुद आपकी अहलिया ने अपने घर में तैयार किया है। तमाम ग़िज़ाओं पर सूबिया जवेरिया ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने का वादा किया है। रमज़ान शुरू होने के लिए 2 दिन का बाकी है जी या 3 दिन बाकी है जी तो आपने अभी अभी अल करामात की हलीम चखी है, जी, तो आपको कैसा लगा? इसकी लज्जत कैसी रही? बहुत यम्मी है, मज़े की है, क्या बात है, टेस्टी। टेस्टी है। जी तो इसमें जो भी अज्जा होनी चाहिए थी, जी। जो मसालेजात होने चाहिए थे, जी। वो भरपूर थे। जी हाँ, हाँ? हाँ। आप कैसा महसूस करती हैं इसको खाने के बाद? लजीज महसूस करती हूँ, मज़े का है वक्त। आप तो बहुत छोटी हैं, आप पकाना जानती नहीं होंगी, ठीक है, तो आप खाती बहुत होंगी। हाँ, हाँ ठीक, लजीज खाने की आपको आदत होगी। हाँ, हाँ ठीक तो है। आप ये बताइए कि आपने अल करामात की अब जो हलीम खाई है वो आपको कैसी लगी? जी बहुत इसका अच्छी लगी। मज़ा कैसा था? हाँ बहुत मज़े का था, मज़ेदार। मज़ेदार था। आप फिर खाना चाहेंगी इसको? हाँ दोबारा खाई। बार बार खाना चाहेंगी? जी हाँ। इस खालिस तिजारती प्रोग्राम में सबकी नज़रों के मरकज़ बनने वाली शख्सियत यूसुफ मुल्ला रहे, जिन्होंने अल करामत की जानिब से तैयार किए गए मुख्तलिफ़ अक़साम की डिशेस का मुशाहिदा किया और इसकी दिल खोल कर तारीफ़ की। अल करामात स्मार्ट फूड्स को चखने के लिए हम यहाँ तैयार हैं और हमने उसका मज़ा चख भी लिया है। तो ऐसे में हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत यूसुफ मुल्ला साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने इस वक्त एक लुक़मा लिया है हलीम का, हैदराबादी हलीम का। तो अब हम मुल्ला साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो उसका मज़ा और उसकी लज्जत क्या रही। मुल्ला साहब बताइए, आपने अभी अभी जो हलीम का मज़ा लिया है जी जी, वो कैसा रहा? अच्छा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद में मशहूर व मारूफ होटल्स हैं, वहाँ पर आप हर साल वहाँ की हलीम खाते हैं और सब नहीं, मसावी हर होटल के मज़े आपको शायद पता होंगे। तो होटल के ये तो और नहीं घर में भी हलीम बनती है, तो आप ये बताइए घर और होटल की जो हलीम होती है उससे इसमें क्या फ़र्क महसूस किया आपने? नहीं, मसावी है। क्या बात है, क्या बात है। तो शुक्रिया। हम ये जानें कि आपको ये हलीम लजीज लगी? हाँ ज़रूर, यकीनन। अगर आप उर्दू के अलावा तेलुगु जानते हैं तो आपको ये देखकर हैरत होगी कि इस प्रोग्राम में मौजूद तेलुगु हजरात ने भी लजीज तरीन ग़िज़ाओं को पसंद फरमाया। साथ ही ये भी बताया कि अल करामत की हलीम जानदार है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। మీరు ఇప్పుడు అల్ కరామాత్ ఫుడ్స్ అనే ఒక డిష్ ఏది హలీము ఒక ముక్క తీసుకున్నారు, మీకు ఆ టేస్ట్ ఎలా కనిపించింది? నాకు అది టేస్ట్ చాలా బాగా ఉందండి. అది ఫ్రెండ్లీగా ఉంది. అది చిన్నపిల్లల కాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా అది తినవచ్చు. ఎవరికైనా స్పైసీ కావాలంటే వాళ్ళు వాళ్ళ విధంగా స్పైసీ కలుపుకొని తినచ్చు. ఇట్స్ ఏ ఫ్రెండ్లీ, బాగుంది. టేస్ట్ అయితే వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంతకుముందు కూడా నేను ఇది టేస్ట్ చేసినాను నేను. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ డెలిషియస్ ఫుడ్. అయితే మీరు ఒక మాట చెప్పండి, హైదరాబాద్లో మీరు చాలా హోటల్లో తిన్నాను. ఇది చాలా నాకు డిఫరెంట్గా అనిపించింది. ఇయర్లీ మీరు తింటారు, అవును. కానీ ఇప్పుడు ఇది రోజు మీకు కలుస్తుంది. ఇది రోజు తిన్నా నాకు అంత స్పైసీ ఉండదు అండ్ గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావు, ఎందుకంటే ఆ స్పైసెస్ అట్లా ఉన్నాయి. వీళ్ళు మెయింటైన్ చేసిన స్పైసెస్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇట్స్ వెరీ 70 years 80 years వాళ్ళు తిన్నా సరే వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. సో దే కెన్ ఈట్ ఎవ్రీడే అన్నాం అని నా. అయితే మీరు మళ్ళా తినొచ్చు. నేను మళ్ళా తింటాను. నేను సజెస్ట్ కూడా చేస్తాను మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా నేను సజెస్ట్ చేస్తాను తినమని చెప్పేసి. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ హెల్తీ ఫుడ్. शहर हैदराबाद में बिरयानी बड़े शौक़ से इस्तेमाल की जाती है। यहाँ की अवाम भी खुश जायक़ा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसे अफराद को अब अपने घर तक मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ मंगवा कर खाने में आसानी हो गई है। ऐसे अफराद को अब अपने घर तक मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ मंगवा कर खाने में आसानी हो गई है, क्योंकि अल करामत की सर्विस व ख़िदमात अब आपकी दहलीज तक दस्तयाब है। अल करामत के तैयार करदा ग़िज़ाओं पर समाजी जहदकार सैयद शमशाद क़ादरी ने क्या कहा, आप खुद ही देख लें। आप ही के मशवरों से
ये हमारा जो फ्रेंचाइज है इसको तरक्की करने का मौका मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर से शमशाद खादरी की सूरत देख के या जुवेरिया मैडम की सूरत देख के या और हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत देख के आप बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो हक़ बात है, हम ये चाहते हैं कि आप जो खाने का आप जो टेस्ट किए हैं, ये टेस्ट वाकई आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया, और इसमें और किसी किस्म की कोई कमी है या उसमें कुछ ज़्यादती है या इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप बिल्कुल फ्री आप इसको जो है आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। इसमें यह चीज़ नहीं है कि भाई आए शमशाद खादरी आज बुलाए थे उनके लिए तारीफ़ करके जाना, नहीं, हमारी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। करामात फूड की जो है आपने टेस्ट किया है, वाकई अगर आपको पसंद आया है तो आप उसकी तारीफ़ कीजिए और उसके अपने और दूसरे अहबाब, दूसरे दोस्त अहबाब में भी इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें कुछ कमी बेशी है या इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है खुले अंदाज में बोल सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ कम है, आप इसको जो है इस अंदाज में और सुधारिए। तो क्योंकि होता यह है कि आमतौर पे बाज़ लोग अरे आगे भाई खादरी साहब बुलाए थे ना, कुछ तारीफ़ करके चला, वैसा हमको वो तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, नया कॉन्सेप्ट जो शुरू किया गया है, उसको आप परखें, जांचें और आपके ख्यालात का इज़हार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी इसमें कामयाबी होगी। वरना सिर्फ मेरी सूरत देख के या जुवेरिया की या हमारे इकबाल साहब की सूरत देख के आप अगर ये बात करेंगे तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जो भी इसमें आपको कमी बेशी नज़र आई है आप उसकी तरफ निशानदेही कीजिए। यकीनन आने वाले दिनों में हम उसको बेहतर से बेहतर पेश करने की हम कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा तमाम हज़रात जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो ख़वातीन आई हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ आया और हमारे करामत फूड को जो है इस प्रोग्राम को आपने कामयाब बनाया। मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। अब यहाँ आखिर में कहने वाली बात यह है कि अल करामत की जानिब से फ्रेंचाइज दिया जा रहा है। अगर आप भी अल करामत से जुड़ना चाहते हैं और अपना बिजनेस खुद शुरू करना चाहते हैं, अल करामत फूड्स से राब्ता कर सकते हैं। नॉर्मली जो है एक लुक़मे में मज़े का पता नहीं चलता, लेकिन पता चल गया इसमें, ये एक बहुत बड़ी बात। एक लुक़मे में मज़ा नहीं आता नॉर्मली, मगर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में और इसमें एक चीज़ ये भी देखा मैं कि नमक और जो चीज़ें जितनी रिक्वायर्ड है उतनी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आप देखिए कोई एक यूनिक चीज़ भी दिखी, वरना नमक ज़्यादा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है या ऐसा कुछ नहीं। और क्या मज़ा आया आपको? मसालेजात का मज़ा आया? नहीं, इट लुक्स लाइक हैदराबादी, एज आई एम हैदराबाद। आप क्या कहना चाहेंगे अल करामत? वेल ये बहुत अच्छा सोशल वर्क भी है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छी खिदमत है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। इस तरह से जो है आई होप यू विल ग्रो with this kind of results. I hope you will grow. अल करामत की फूड की तरफ से जो मैंने हलीम टेस्ट की, मुझे खाए बाद में ऐसा लगा कि 15-20 साल पीछे चले गए। जैसा अपने घर में जैसा अपने ट्रेडिशनल अपने दादा दादी पका के खिलाते थे ना, विदाउट एनी मिक्सचर, आजकल का जो दूसरे जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करके है ज़्यादा है, मेरे को एकदम प्योर दिखा, ऑर्गेनिक टाइप में जैसा है ना, रियलिस्टिक जैसा दिखाई, जैसा गाँव में बैठ के खा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें हैदराबादी जो माहौल है, हैदराबाद में जो हलीम मिलती है उसका भी मज़ा है और घर का मज़ा भी है। आजकल का जो हलीम जो हो गया सिर्फ नाम से बिक्री है, ख़त्म हो गया। जो आज से तकरीबन मुझे पुराना 15 साल पहले जो घर में खाते थे ना, वो मज़ा दिखा। अब तो मार्केट में कहीं भी दोनों तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो देखिए जी, स्मार्ट फूड है जी, आप आधी रात जी आधी रात वो सही है। और एक चीज़ क्या, 2-3 जो डाउट थे ना वो तो क्लियर हो गए। इसको ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और 1 साल के ऊपर रख सकते हो तो वो तो बेहतरीन चीज़ है, कभी भी कर सकते हैं। तो लोग इसको घर में रख के खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब जो हलीम आपने खाई है जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें जो मसालेजात होना चाहिए, जो मसाले भरपूर बराबर थे, एग्जैक्ट है कि इसमें असली घी की जरूरत थी? नहीं, एग्जैक्टली बराबर है। और कोई अगर आपको और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे तो वो आदमी के टेस्ट के हिसाब से अपन डाल सकते हैं, और मेरे हिसाब से थे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ट्रेडिशनल है और बिल्कुल ही ऐसा दिखाई 15 साल पीछे चले गए। अल करामात फूड का डेमोनेशन देखने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। ये फ़ूड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दिस इज़ मटन हलीम। अल करामात फूड का 400 ग्राम का मटन हलीम है। आप जैसे कि
अभी आप देखिए, इसको मैं 3 मिनट में हलीम तैयार कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये मटन हलीम है, बोनलेस हलीम है ये, इसमें बोन नहीं रहता और कोई वेस्टेज नहीं है। इसका जो वेट है पूरा 400 ग्राम है। ओके, मैं अब इसको ओपन कर रहा हूँ और ये बॉल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ओके, अब ये 3 मिनट के लिए इसके अंदर जो है माइक्रोवेव आप 3 मिनट के लिए कर सकते हैं, 2 to 3 मिनट। और सेकेंड स्टेप भी इसमें ये है कि हीट वाटर में आप इसको 5 मिनट के लिए डाल दे सकते हैं। पैन पे भी आप गरम कर सकते हैं। 3 मेथड है इसके गरम करने के। तो जैसा आप इसको कुक करेंगे 3 मिनट के लिए, ये आपका ने रेडी होके आएगा फ्रेश।